जिंदा है लादेन। भेष बदल कर रह रहा है लादेन। अमेरिका के पैसों पर ऐश कर रहा है लादेन। लादेन पर बड़ा खुलासा। करीब 5 साल पहले दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी जिस ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारने का दावा किया था, उसी लादेन के बारे में हुआ है एक बड़ा खुलासा। खुलासा यह कि लादेन जिंदा है और अमेरिका के पैसों पर ही वो कर रहा है ऐश। दुनिया को अपनी आतंकी साजिशों से दहला देने वाला आतंकवादी ओसामा बिन लादेन क्या जिंदा है? अमेरिका का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी ओसामा बिन लादेन क्या अमेरिका के ही पैसों पर ऐश कर रहा है? अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में जिस लादेन को मार गिराने का दावा किया था, क्या वो दावा झूठा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व कर्मचारी ने ही लादेन के जिंदा होने का किया है हैरत अंगेज खुलासा। दुनिया को उसने सुनाई है लादेन के जिंदा होने की वो कहानी जिसने फैला दी है सनसनी। लादेन के जिंदा होने की ये कहानी बेहद ही सनसनीखेज है। और इस कहानी को सामने लाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का ही एक पूर्व कर्मचारी है। नाम है एडवर्ड स्नोडेन। मॉस्को ट्रिब्यून को दिए एक इंटरव्यू में स्नोडेन ने यह दावा किया है। स्नोडेन के मुताबिक ओसामा जिंदा है और वो अभी बाहमास में है। मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ओसामा CIA के पैरोल पर रह रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी उसे खर्च करने के लिए हर महीने करीब $1 लाख दे रही हैं। ये पैसे उसके नसाउ के बैंक खाते में कुछ उद्योगपतियों और संस्थाओं के जरिए भेजे जाते हैं। जिस लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मार गिराने का दावा किया था, वो जिंदा है, स्वस्थ है और वो अमेरिका के पैसों पर ऐश कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी हर महीने लगभग 65 लाख रुपए की सैलरी दे रही है उसे। एडवर्ड स्नोडेन का यह दावा बेहद ही हैरत अंगेज है। स्नोडेन के मुताबिक CIA ने लादेन को बचाया था। अखबार को दिए इंटरव्यू में स्नोडेन ने कहा है कि फिलहाल मुझे लादेन के ठिकाने का पता नहीं है, लेकिन 2013 में वो अपनी 5 पत्नियों और कई बच्चों के साथ एक विला में रहता था। स्नोडेन ने अखबार को एक तस्वीर भी दी और उस तस्वीर के जरिए यह दावा किया कि लादेन भेष बदलकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी की छत्र छाया में रह रहा है। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। स्नोडेन का दावा है कि अब लादेन के चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, बिना दाढ़ी के वो कुछ इस तरह दिखता है। दोनों तस्वीरों में आंखों की भौहों को भी मिलाया गया। स्नोडेन का दावा है कि दोनों की भौहें एक जैसी हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अमेरिका को दहलाने वाला ओसामा बिन लादेन अभी जिंदा है। तस्वीर में वो स्वस्थ भी लग रहा है। स्नोडेन ने दावा किया है कि लादेन लंबे समय तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी का सबसे भरोसेमंद प्यादा था। अगर वो उसे अमेरिकी सील कमांडो के हाथों मरने देते तो अमेरिका के दूसरे मोहरों को क्या संदेश जाता। इसलिए उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर उसकी मौत की झूठी खबर फैलाई। स्नोडेन का दावा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने लादेन की मौत की झूठी खबर फैलाई और पूरी दुनिया ने उस खबर पर यकीन भी कर लिया। ऐसे में लादेन को गायब करना बहुत ही आसान है। स्नोडेन के मुताबिक अगर ओसामा की दाढ़ी हटा दी जाए और उसके मिलिट्री कोट उतार दिए जाएं,
तो उसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। स्नोडेन अमेरिकी एनएसए की खुफिया जानकारियों को मीडिया के सामने लाने के बाद 2013 में फरार हो गए थे। वो फिलहाल रूस में शरण लिए हुए हैं और अब अपनी किताब में लादेन के जिंदा होने की पूरी कहानी का खुलासा करने की तैयारी कर रहे हैं। और उससे पहले दुनिया के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन के जिंदा होने का दावा करके स्नोडेन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लादेन मारा नहीं गया है बल्कि वो जिंदा है। स्नोडेन के इस खुलासे से पूरी दुनिया हैरान है। वो इसलिए कि 5 साल पहले अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह बताया था कि उसने लादेन को कैसे मारा है। कैसे लादेन के एक भरोसेमंद साथी के जरिए अमेरिका लादेन तक पहुंचा था। एक अदने से कुरियर का पीछा करते हुए अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लादेन तक पहुंचने और फिर उसके खात्मे की कहानी आप भी देख लीजिए। अगस्त 2010 में CIA को पता चला कि ओसामा बिन लादेन का वो खास कुरियर एबटाबाद के एक मकान में रहता है। एबटाबाद के उस मकान को देखकर CIA के एजेंट दंग रह गए। मकान काफी बड़ा और भव्य था, लेकिन उसमें न तो इंटरनेट था और न ही टेलीफोन कनेक्शन। मकान में रहने वाले लोग किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे और उनकी कमाई के जरिए के बारे में भी कुछ पता नहीं था। यहां तक कि उस घर में साफ सफाई के लिए भी कोई बाहर से नहीं जाता था। घर के कूड़े और कचरे को बाहर नहीं फेंका जाता था, उन्हें घर में ही जला दिया जाता था। यही नहीं, मकान में बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की भी काफी कम थी और तीसरी मंजिल पर जो छत थी उसकी दीवार भी 7 फुट ऊंची थी ताकि घर के अंदर कोई झांक न सके। कुल मिलाकर मकान और उसमें रहने वालों की गतिविधियां काफी संदिग्ध थी। जल्दी ही CIA के एजेंट समझ गए कि यह मकान किसी कुरियर यानी दूत का नहीं हो सकता और इस मकान में कोई खास आदमी रहता है। इस जानकारी के बाद अमेरिकी जासूसों ने दिन रात मकान पर नजर रखनी शुरू कर दी तो पता चला उस मकान में लादेन के उस खास दूत और उसके भाई के अलावा भी एक परिवार रहता है। और जब उस परिवार के बारे में CIA के एजेंटों ने छानबीन की तो वो हैरान रह गए। वो इसलिए कि मकान में रहने वाले दूसरे परिवार के लोगों की संख्या और शक्ल ओसामा बिन लादेन के परिवार वालों से मिलती जुलती थी। अब CIA ने मकान पर अपनी नजर और भी पैनी कर दी। CIA के एजेंट लादेन के उस कुरियर यानी दूत की भी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे जो लादेन के लिए कुरियर लाने और ले जाने का काम करता था। आखिरकार CIA को पुख्ता जानकारी मिली कि लादेन एबटाबाद के इसी मकान में अपने परिवार और अपनी सबसे छोटी पत्नी के साथ रह रहा है। जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, अमेरिकी अधिकारियों ने शुरू कर दी ऑपरेशन लादेन की तैयारी। लादेन के खात्मे का खतरनाक जाल रचा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने। पाकिस्तान में चले इस मिशन लादेन में अमेरिकी सेना के 2 विध्वंसक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन सील कमांडोज सवार थे। सबसे खास बात यह है कि इन सील कमांडोज को अमेरिकी सेना से नहीं बल्कि CIA के डायरेक्टर लियोन पनार्ड से निर्देश मिल रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिकी सेना को सीधे ऑपरेट करने का अधिकार नहीं है। इसलिए लादेन को खत्म करने की अमेरिका ने इस बार इतनी पुख्ता तैयारी की कि उसका बच निकलना नामुमकिन हो गया। दो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स लादेन को टारगेट बनाने के लिए तैनात किए गए, तो वहीं 2 और उनकी मदद के लिए पूरे इलाके में मंडराते रहे। लादेन पाकिस्तान में ही छुपा था, लेकिन दुनिया को इसकी भनक तक नहीं थी। और जब अमेरिका को लादेन के बारे में पता चला तो शुरू हो गई लादेन के खात्मे की मुहिम। 1 और 2 मई की उस दरमियानी रात करीब 1 बजे एबटाबाद में सन्नाटे को चीरते अमेरिकी सेना के 4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स आसमान में मंडराने लगे।
अमेरिकी सेना के विशेष कमांडो सील का मिशन लादेन शुरू हो चुका था। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति बराक ओबामा मिशन लादेन के ताजा हालात जानने के लिए कंट्रोल रूम में मौजूद थे। उन्हें मिशन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराई जा रही थी। अमेरिका से लेकर एबटाबाद तक अमेरिका की खुफिया एजेंसियां पल पल के हालात पर बारीक नजर रखे हुए थी। रात तकरीबन 1 बजे एबटाबाद के पूरे इलाके में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 3 छोटे धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा, जैसे कहीं कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन इस्तेमाल की गई हो। जिस 3 मंजिला इमारत में लादेन छिपा था, उसके साथ कुछ महिलाएं और 3 से 4 आदमी भी मौके पर मौजूद थे। रात की गहरी खामोशी में हेलीकॉप्टर्स की कड़कड़ाहट ने निश्चित ही उसकी नींद उड़ा दी होगी, लेकिन इस वक्त तक उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हर बार अमेरिकी फौज को चकमा देने वाले लादेन का आखिरी वक्त आ पहुंचा था और इस बार उसकी हिम्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अमेरिकी सेना के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एबटाबाद के आसमान पर उड़ते हुए सीधे उस इमारत के ऊपर जा पहुंचे जिसे लादेन ने अपना ठिकाना बना रखा था। तभी एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। धमाका इतना ताकतवर था कि आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। इस धमाके को पूरे एबटाबाद में सुना गया और इसी के साथ अमेरिकी सेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा और जोरदार धमाके के साथ हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इस धमाके की आवाज और इससे उठने वाली आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के इलाके के लोग दहल गए, लेकिन हेलीकॉप्टर के गिरने के बावजूद अमेरिकी सेना के विशेष सील कमांडोज अपने मिशन से डिगे नहीं और उसे अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए। तो फिर ये सारा ऑपरेशन हुआ सारा। उसके बाद ये हेलीकॉप्टर के ऊपर जो मकान के ऊपर था, बिल्कुल क्लोज था, तो उसको हिट किया गया, वो नीचे वो गिर गया, वहाँ पे गिरा हुआ है। तो वो बंदे जो अंदर से शोर शराबे की आवाज आई ऑपरेशन के दौरान। 1 और 2 मई की दरमियानी रात को करीब 1:15 बजे अमेरिकी सेना का एक हेलीकॉप्टर लादेन के ठिकाने के पास नेस्तनाबूद हो चुका था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकी सेना के सील कमांडोज हेलीकॉप्टर से जमीन पर लैंड कर चुके थे। वो तेजी से उस इमारत के चारों तरफ फैलने लगे जिसमें छिपा था ओसामा बिन लादेन। सील कमांडोज तेजी से इमारत के चारों तरफ पोजीशन लेने लगे क्योंकि उनका एक ही टारगेट था, लादेन, वो भी जिंदा या मुर्दा। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाजें गूंजने लगी और आहिस्ता आहिस्ता सील कमांडोज का लादेन पर शिकंजा कसता चला गया। दुनिया के सबसे बेहतरीन कमांडोज में शुमार और अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये सील कमांडोज जमीन, आसमान और समंदर कहीं भी किसी भी वक्त ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर हैं। लिहाजा लादेन का खात्मा भी तय था। कमरों की जिस 3 मंजिला इमारत में लादेन छिपा था, उसमें बहुत कम खिड़कियां थी। इमारत में घुसने के लिए 2 दरवाजे थे। अमेरिकी सील कमांडोज 40 मिनट से भी कम वक्त तक इस कंपाउंड में रहे, लेकिन जब अमेरिकी कमांडोज इमारत की 4 दीवारी में दाखिल हुए तो लादेन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हथियार डालने की बजाय जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई और चंद मिनटों में ही सील कमांडोज ने लादेन का काम तमाम कर दिया। कमांडोज ने ओसामा बिन लादेन के सीधे सिर में गोली मारी और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर तक दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।